हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एसे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 12th का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसा कि हमारे इस चैप्टर के काफ़ी सारे पार्ट्स आ चुके हैं जिसमें हम कवर कर चुके हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को भी हम कवर कर चुके हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को भी हम कवर कर चुके हैं, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट को भी हम कवर कर चुके हैं, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस को भी हमने कवर कर लिया है और माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स को भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें हम माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। विद आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट पोल्यूशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। जो हमारा प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल है, जिसमें हमारा एनवायरनमेंट है, मेजर कॉज है पोल्यूशन का, जिसपे हमें काफ़ी सारे कंसर्न्स होने चाहिए। द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीजेज, जिसमें कि हमें अपना केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना चाहिए और एवर इंक्रीजिंग demand of agriculture produces has contributed significantly to this pollution। और हमें हमेशा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के जो डिमांड है उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और जिससे हमें पोल्यूशन से बचाना चाहिए। ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज दैट देयर आर प्रॉब्लम्स। अब हम ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं कि जो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं एसोसिएटेड विद अवर ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड देयर इज़ अ लार्ज प्रेशर टू स्विच ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, जिसमें कि हमारे ऊपर एक लार्ज प्रेशर बनता है कि हमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको दोबारा से स्विच करना चाहिए। द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, और हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की जगह हमें अपने बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। जो बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिज्म हैं हमारे रिच हैं न्यूट्रिशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉइल में। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया। दो बायो फर्टिलाइजर्स का जो मेन सोर्स है वो बैक्टीरिया है, फंगी है एंड साइनोबैक्टीरिया है। You have studied about the nodules of roots of leguminous plant formed by symbiotic association of rhizobium। आप सभी ने पढ़ा होगा हमारे नोड्यूल्स ऑफ रूट्स के बारे में और लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में, जिसमें कि जो हमारी सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम प्रोड्यूस्ड होता है। दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म्स के लिए। विच इज़ यूज्ड बाई प्लांट एज न्यूट्रिएंट, जो कि प्लांट के द्वारा यूज़ होता है न्यूट्रिएंट्स के तौर पे। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विच फ्री लिविंग इन सॉइल। जो अदर बैक्टीरिया हैं हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं हमारी सॉइल्स में। एग्जाम्पल, जो हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, एजोस्पाइरलम एंड एजोबैक्टीरिया, थस इनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। जो हमारा सॉइल में नाइट्रोजन का है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सॉइल में नाइट्रोजन पाया जाता है। फंगी आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स। जो फंगी है उसे हम फंगी जो है हमारा वो भी जाना जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ प्लांट्स के लिए फंगी को जाना जाता है, जिसे हम माइकोराइजा प्लांट में यूज़ करते हैं। मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फ्रॉम माइकोराइजा। इसके काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जिसे हम ग्लोमस बोलते हैं, माइकोराइजा से जो होता है। द फंगल symbiont in these association absorb phosphorus from soils and passes into the plant। जिसमें कि जो हमारा फंगल है वो सिम्बॉइंट एसोसिएशन होता है और एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस को सॉइल में फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है और सॉइल से प्लांट में
सॉइल एंड पासिस इनटू द प्लांट। हाँ, जो फॉस्फोरस हमारे सॉइल को एब्जॉर्ब करता है और फिर सॉइल से प्लांट में वो पास होता है। प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशंस शो other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development। जो हमारे कुछ प्लांट्स हैं जो कि इस कुछ एसोसिएशन हो गए बेनिफिट्स होता है जिसमें सच एज रेजिस्टेंस ऑफ रूट बॉर्न ऑफ पैथोजेंस में, टॉलरेंस में, सैलिनिटी एंड ड्रॉट्स में, एंड ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ, और जो कि ओवरऑल हमारी प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज करता है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन aquatic and terrestrial environments, many of which can fix atmospheric nitrogen। जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है वो एक ऑटोमॉर्फिक माइक्रोब्स को ऑटोमॉर्फिक माइक्रोब्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जिसमें कि अपने एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन फिक्स होती है, जिससे हम, जैसे कि कुछ प्लांट्स हो गए जिसे हम बोलते हैं एनामीना, नॉस्टॉक और ऑसिलोटेरिया। इन पैडी फील्ड्स, जो हमारी पैडी फील्ड्स होती हैं जिसमें साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर्स, जिसमें साइनोबैक्टीरिया है वो इम्पॉर्टेंट होता है एज अ फर्टिलाइजर्स। ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो एडेड organic matter of biofertilizers are available commonly in the market। Sorry, I have okay, now started there। Blue green algae also add organic matter to the soil and increase its fertility। ब्लू ग्रीन एल्गी है जो ऐड होती है हमारे ऑर्गेनिक मैटर में ब्लू ग्रीन एल्गी को भी ऐड किया गया है, जो कि हमारी सॉइल में उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। करेंटली इन आवर कंट्री अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कॉमर्शियली इन टू द मार्केट एंड फार्मर्स यूज दीज रेगुलरली इन देयर फील्ड्स, replenish soil nutrients and to reduce dependence of chemical fertilizers। हमारी कंट्री में जो नंबर ऑफ़ फर्टिलाइज़र्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट्स में, और वो ज़्यादातर फर्टिलाइज़र्स हमारे फार्मर्स यूज़ करते हैं अपनी फार्मिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगले पार्ट में, और ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।